हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.5। कल हमने 2.4 कंप्लीट कर लिया था। आज हम न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 2.5, जिसमें हमें कुछ एक्टिविटीज़ बेस्ड क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो हमारा जो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है वो स्टार्ट होता है कुछ ऐसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें b² - 4ac के वैल्यू दिए हुए हैं और हमें उसका नेचर बताना है। अब वो नेचर कुछ ऐसे बताते हैं हम कि वो जो रूट्स है वो रियल एंड इक्वल है, रियल एंड अनइक्वल है या नॉट रियल है। और वो पता कैसे करते हैं, देखिए, अगर हमारा b² - 4ac का वैल्यू अगर हमारा 0 आता है, b² - 4ac को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। अगर ये वैल्यू 0 आता है तो हम लिखते हैं रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर हमारा आंसर प्लस में आता है, अगर हमारा आंसर प्लस में आ गया तो इसका मतलब 0 छोटा हो जाएगा और हमारा डेल्टा का जो वैल्यू है बड़ा हो जाएगा। तो हम लिखते हैं द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। और अगर हमारा आंसर डेल्टा छोटा और 0 बड़ा आता है, यानी कि माइनस में आ जाता है, तो हम लिखेंगे द रूट्स आर नॉट रियल। तो हम अभी क्वेश्चन में देखते हैं कि एग्जैक्टली हमारा आया क्या है। हमारा यहाँ पे आंसर आया है +5। यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये प्लस है। तो जब प्लस होता है तो हमारा रूट है रियल एंड अनइक्वल, तो हम इसका आंसर लिखेंगे रियल एंड अनइक्वल। नेक्स्ट है -5, यानी कि जब हमारा आंसर माइनस में आता है इसका मतलब 0 बड़ा होता है और b² - 4ac यानी डेल्टा का वैल्यू जो है वो कम आता है। अगर हमारा आंसर माइनस में है तो हम लिखेंगे रूट्स आर नॉट रियल, नॉट रियल। ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ये आपको यहाँ पे लिखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आपको सिर्फ ये 2 एक्टिविटी फिल करनी है, आपको उसी के मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का एक फार्मूला दिया हुआ है और वो फार्मूला आपके टेक्स्ट बुक में लिखा होगा, आप लोग ध्यान से देखना। तो वहाँ पे हमारा जो फार्मूला है, मैं फ़िलहाल यहाँ पे लिख देती हूँ, आप लोग रट्टा मार लेना। x² + अल्फ़ा + बीटा x + अल्फ़ा × बीटा, इनके बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। ये हमारा अल्फ़ा × बीटा है। तो इसको हम लिखते टाइम पे या पढ़ते टाइम पे सम पढ़ते हैं, सम ऑफ रूट्स। अल्फ़ा और बीटा को हम रूट्स बोलते हैं, दीज आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो अल्फ़ा एंड बीटा अगर प्लस में हो तो हम बोलते हैं सम ऑफ रूट्स, और अगर ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में हो अल्फ़ा और बीटा तो हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अभी क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि सम ऑफ रूट्स आर -7, सम ऑफ रूट इज़ -7। इसका मतलब इसका आंसर हमारा क्या हो गया, -7। x साथ में चिपक जाएगा, यहाँ का माइनस साथ में यहाँ पे चिपक जाएगा तो ये ब्रैकेट में चला जाएगा, x² साथ में ही रहेगा। अभी ये जो प्लस का साइन है मैंने यहाँ पे लगा दिया। यहाँ पे अल्फ़ा × बीटा जो है, अल्फ़ा × बीटा को हमने क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है 5, तो इसका मतलब होता है ये हमारा 2 रूट है अल्फ़ा × बीटा, तो प्रोडक्ट की जगह पे हमें क्या लिखना है, 5 लिखना है, = 0। यानी कि हमारा इक्वेशन कैसे बनेगा, x² ये माइनस और ये माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा 7x + 5 = 0। यानी कि हमारा आंसर आएगा x² + 7x + 5 = 0। अगेन ये हमारा रफ वर्क है, ये आपको यहाँ पे शो करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपका डायरेक्ट आंसर ये फिल इन द ब्लैंक्स होगा और ये दोनों आपके क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। थर्ड एक्टिविटी है, हमारा इक्वेशन दिया हुआ है और इसमें हमें दोनों रूट्स निकालना है। यानी कि अब इसमें हमें अल्फ़ा + बीटा का वैल्यू जो इसमें दिया हुआ था, इसके पहले वाले क्वेश्चंस में दिया हुआ था, हमें इक्वेशन निकालना था। और अब इसमें हमें इक्वेशन दिया हुआ है और हमें अल्फ़ा + बीटा यानी कि रूट्स का सम और रूट्स का प्रोडक्ट निकालना है। इसका फॉर्मूला है अल्फ़ा + बीटा = -b/a। ये एक फार्मूला है -b/a, और एक फार्मूला है अल्फ़ा × बीटा = c/a। ये सेकंड फार्मूला है। ये दोनों फार्मूला हमें ध्यान में रखना है। अब हम क्या करेंगे, इसको ax² + bx + c = 0 से कंपेयर करेंगे।
इसका मतलब हमारा a कितना आया है 2, b कितना आया है -4 और c कितना आया है हमारा -3। अब हम जब ये फार्मूला लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस हम लोग फार्मूला का लगाएंगे और b का वैल्यू क्या दिया हुआ है यहाँ पे -4, तो हम यहाँ पे -4 लिखेंगे और अपॉन में a है यानी कि अपॉन में 2 है। ये माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा और अपॉन का 2 नीचे अपॉन में लग जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आया हमारा 2 आया। तो इस एक्टिविटी में हमें यहाँ पे 2 लिखना है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा। अब अल्फ़ा इंटू बीटा हम कैसे निकालेंगे? अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या दिया हुआ है यहाँ पे c अपॉन ए, तो यहाँ पे c कितना है -3 अपॉन a का वैल्यू हमारा कितना है यहाँ पे 2 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे -3 अपॉन 2, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा यहाँ पे -3 अपॉन 2। इस तरह से हम एक्टिविटी फिल कर देंगे, एक्टिविटी हम फिल कर देंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे -3 अपॉन 2 हो जाएगा। तो एक्टिविटी बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है वो हमारा यहाँ पे फिल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट फॉर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपको ये वर्ड आ जाएगा क्वेश्चन में डिस्क्रिमिनेंट, तो डिस्क्रिमिनेंट को हम इस ट्रायंगल से डिनोट करते हैं, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट होता है हमारा ये, इसे हम डिनोट करते हैं फॉर्मूला में b² - 4ac। हमने 2.4 पूरा फार्मूला मेथड से ही सॉल्व किया हुआ है, इसमें हमने b² - 4ac ही निकाला है कंपेयर करके। तो हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग x² + 7x - 1 with ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। ये हम क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं, यानी कि जैसा हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया था हम सेम वैसा ही करेंगे। सो व्हाट इज़ हियर? a इज़ 1, व्हाट इज़ b हियर? b इज़ 7 एंड c इज़ -1। अभी हमें क्या करना है? b² - 4ac का फॉर्मूला लगाना है। तो b² - 4ac डेल्टा इज इक्वल टू b² - 4ac इज इक्वल टू हमारा b यानी कि 7 हो जाएगा -4 इंटू a इज़ व्हाट 1 इंटू c हमारा -1। तो हम क्या करेंगे इसमें? 4 7 7 ज़ा 49 माइनस और ये माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 53। तो डेल्टा कितना मिला हमें? 53। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज 2y² - 5y + 10 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग 2y² - 5y + 10 इज इक्वल टू 0 with ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। तो हम ऐसे कंपेयर करेंगे तो हमारा a क्या मिलेगा हमें? 2, b क्या मिलेगा हमें? -y और c हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर? 10, हमें c मिला 10। a b कभी भी याद रखना कि नॉर्मल प्लस में साइन होगा तो हमें वो नहीं लिखना है, बट अगर माइनस में साइन होगा तो हम नंबर के पहले वाला साइन भी साथ में लिखेंगे। अब फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा इज इक्वल टू b² - 4ac इज इक्वल टू b का स्क्वायर इज़ 2 का स्क्वायर -4 इंटू a, b मतलब यहाँ पे सॉरी -5 था, b² यानी कि -5² -4 इंटू a यानी कि 2 और इंटू c 10, तो आंसर आएगा 5। ये जो माइनस है उसका स्क्वायर प्लस हो जाता है, तो 5 का स्क्वायर हमारा 25 हो जाएगा। फिर -4 2 ज़ा 8, 8 10 ज़ा 80, और जब हम 80 से 25 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा -55। तो हमें डेल्टा मिल गया -55। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड क्वेश्चन, कंपेयरिंग √2x² + 4x + 2√2 इज इक्वल टू 0 with ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हमें ए मिलेगा √2, बी मिलेगा 4 और सी मिलेगा 2√2। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे b² माइनस 4ac इज इक्वल टू b² यानी कि 4² माइनस 4 इंटू a इंटू सी। 4 का स्क्वायर 4 4 ज़ा 16 माइनस 4 2 ज़ा 8 √2 एक बार 2 बाहर आ जाएगा। 16 माइनस 8 2 ज़ा 16 में से 16 चला जाएगा तो हमारा आंसर आएगा 0। तो हमें इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या मिला, 0 मिला। इस तरह से हमें तीनों के वैल्यू फाइंड आउट करने हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 3। डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम देयर डिस्क्रिमिनेंट। यहाँ पे भी हमारा डिस्क्रिमिनेंट आया है, यानी कि हमारा सॉल्यूशन एकदम सेम होने वाला है। कंपेयरिंग x² माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। What is a here? 1. b is minus 4. c is 4. Discriminant is equal to b² minus 4ac is equal to b का वैल्यू -4 है, उसका स्क्वायर लगाएंगे -4 इंटू a इंटू सी। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -4 4 ज़ा 16। आंसर आया हमारा 0। तो यानी कि डिस्क्रिमिनेंट हमारा आया है 0। ये देखिए मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है। अगर हमारा आंसर 0 आता है तो रियल एंड इक्वल हो जाएगा। अगर हमारा आंसर माइनस में आएगा तो आंसर आएगा नॉट रियल, और अगर हमारा आंसर प्लस में आएगा तो हम आंसर लिखेंगे रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या आया है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे आंसर द रूट्स आर 0 है तो क्या आएगा, रियल एंड इक्वल। ये जो लाइन है रियल एंड इक्वल, माइनस आया तो नॉट रियल, प्लस आया तो रियल एंड अनइक्वल, ये लाइन आपके टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है। पर अभी मैं टेक्स्ट बुक ओपन करके पूरा डिटेल में बताने तक मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है क्योंकि मुझे याद है। आप भी इसे रट्टा कर लीजिए क्योंकि एग्ज़ाम में आपको ये लिख कर नहीं आएगा कहीं पे। आपको इसे अंदाज़ा ही बताना है कि ये नॉट रियल है या रियल एंड अनइक्वल है या रियल एंड इक्वल है। ये आपको क्वेश्चन याद करना है। आई मीन ये जो फॉर्मूला है, ये जो लाइंस है वो आपको याद करना है, और जैसे भी आपका आंसर आएगा वो हिसाब से आपको ये लाइन लिखना होगा। जैसे अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, मैं डायरेक्टली नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करती हूँ तो आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा। अब मैं कंपेयरिंग करूँगी, कंपेयरिंग 2y² माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब मैं इसे कंपेयर कर रही हूँ, आगे जगह नहीं है, ये मैंने ऐसे ही लिखा है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है पूरा का पूरा। अब हम क्या करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू हमारा 2 आ जाएगा, a इज इक्वल टू 2, b का वैल्यू जो हमारा -7 आएगा और c का वैल्यू जो है वो 2 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। अब b² यानी कि -7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c। 7 का स्क्वायर 49, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। यानी कि 49 में से जब हम 16 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 33। और 33 जो आंसर है हमारा प्लस में आ रहा है, यानी कि हमारा डेल्टा जो है वो 33 आ गया। तो 0 से हम जब कंपेयर करेंगे तो हमारा 0 छोटा है और डेल्टा बड़ा है, और हमारा आंसर जब भी प्लस में आता है तो हम आंसर लिखेंगे रियल एंड अनइक्वल। तो हमारा आंसर आएगा द रूट्स आर रियल एंड
इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसमें कंपेयरिंग किससे करेंगे, सेम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। तो हमारा कैसे होगा, a का वैल्यू कुछ भी नहीं है तो 1 हो जाएगा, b का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, c का वैल्यू क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी यानी कि 9। तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 9 4 जा 36 और हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा -32। यानी कि हमारा आंसर क्या आ रहा है, डेल्टा माइनस में आ रहा है। यानी कि हमारा डेल्टा बड़ा है या ज़ीरो बड़ा है, तो ज़ीरो बड़ा है। यानी कि हमारा आंसर जो माइनस में आ गया है उस हिसाब से ज़ीरो हमारा बड़ा हुआ और डेल्टा का वैल्यू छोटा हुआ, ये आपको लिखना ज़रूरी है। अब हम देखेंगे कि माइनस में आंसर आने पर क्या होता है। तो यहाँ के रूल के हिसाब से जो हमने लिखा हुआ है डिटेल्स, यहाँ के हिसाब से हमारा माइनस पे नॉट रियल आंसर आता है। माइनस पे क्या आता है, नॉट रियल आता है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लिखेंगे आंसर द रूट्स आर नॉट रियल। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। 2.5 का ऑलमोस्ट क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो हमने सॉल्व कर लिया है। आज के लिए बस इतना ही। उसके आगे के जितने भी क्वेश्चंस रिमेनिंग रह गए हैं वो हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे और कल ये जो एक्सरसाइज है 2.5 वो हम इसे फिनिश कर देंगे।